वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद योगी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है 2 अगस्त 2025 करंट अफेयर्स की। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल जीके विद योगी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A के तीसरे जहाज का नाम क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A के तीसरे जहाज का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिमगिरी। हाल ही में 31 जुलाई 2025 को युद्ध हिमगिरी यार्ड 3022 को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRASE कोलकाता द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा और GRS द्वारा निर्मित पहला जहाज है। प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट बहु मिशन स्टील उत्पाद जिन्हें भविष्य की समुद्री चुनौतियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। हिमगिरी 2025 में सेवा मुक्त किए गए लिएंडर श्रेणी के फ्रिगेट INS हिमगिरी की विरासत को पुनर्जीवित करता है। इसमें उन्नत स्टोल्थ मारक क्षमता, संचालन और उत्तर जीविता क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए सबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सिक्किम राइट है। ठीक है। हाल ही में सिक्किम अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। यह योजना अगस्त 2023 से कम 5 वर्षों की निरंतर सेवा वाले नियमित कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। पात्र कर्मचारी अवकाश के दौरान अपने मूल वेतन के 50% के साथ 365 दिनों से लेकर 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं। अवकाश अवधि के दौरान उनकी वरिष्ठता और सेवा की निरंतरता सुरक्षित रहती है। सरकार किसी भी कर्मचारी को 1 महीने के नोटिस पर कभी भी वापस बुला सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। हाल ही में खबरों में रही अष्टमुंडी झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण केवल को अधिसूचना जारी होने के 2 महीने के भीतर अष्टमुंडी आर्द्रभूमि प्रबंधन इकाई स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश का उद्देश्य प्रदूषण और अतिक्रमण की समस्या से जूझ रही अष्टमुंडी आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है। अष्टमुंडी झील केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। पूछ सकते हैं अष्टमुंडी झील कहाँ स्थित है? केरल में। और केरल के कौन से जिले में? कोल्लम में। यह वेम्बनाड झील के बाद केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन के तहत इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। न्याय बंधु प्रोफेसर बोनो लीगल सर्विस किस सरकारी विभाग की पहल है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्याय विभाग। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो, जीके विद योगी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाल ही में राज्यसभा में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्याय बंधु प्रोफेसर बोनो लीगल सर्विस कार्यक्रम पर अपडेट साझा किए हैं। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर 9261 प्रोफेसर बोनो एडवोकेट पंजीकृत थे। 23 उच्च न्यायालयों में प्रोफेसर बोनो एडवोकेट पैनल का गठन किया गया है। 30 जून 2025 तक लगभग 14,888 महिलाओं ने घरेलू हिंसा, संपत्ति, कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसे मुद्दों के लिए ऐप पर कानूनी मदद मांगी है। न्याय बंधु प्रोफेसर बोनो लीगल सर्विस भारत सरकार के न्याय विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयंसेवी वकीलों से जोड़कर मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना दिशा योजना के अंतर्गत आता है। नंबर 5 देखो। किस संगठन ने महिलाओं के नेतृत्व वाली सरकारी योजनाएं स्वयं शक्ति सहकार योजना और नंदिनी सहकारी शुरू की है? किस संगठन ने महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी योजनाएं स्वयं शक्ति सहकार योजना और नंदिनी सहकार शुरू की है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए,
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC इसका आंसर है, ये करेक्ट है। हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ने महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए 2 प्रमुख योजनाएं स्वयं शक्ति सहकारी योजना और नंदिनी सहकारी शुरू की है। स्वयं शक्ति सहकारी योजना का उद्देश्य महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह SHG और सहकारी समितियों को स्थायी आजीविका गतिविधियों के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराना है। यह प्राथमिकता कृषि ऋण समितियों PACMs, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों DCB, राज्य सहकारी बैंकों STCB और संघीय स्वयं सहायता समूह सहकारी समितियों को लक्षित करती है। यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है और ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। नंदिनी सहकारी वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण और व्यवसाय मॉडल विकास सहित समग्र सहायता प्रदान करती है। अब शुरू हो जाती है हमारी राजस्थान करंट अफेयर 2 अगस्त 2025 के MCQ विथ एक्सप्लेन के साथ। तो ये सभी प्रश्न राज्य की विकास योजनाओं, खेल उपलब्धियों और नीति परिवर्तनों से जुड़े हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रबल संभावना रखते हैं। अगर आप हमारे GK विथ योगी पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में वाहनों की फिटनेस की जांच हेतु प्रदेश में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशनों ATS की शुरुआत करने हेतु नई नीति की घोषणा किसने की थी? मतलब राजस्थान में वाहनों की फिटनेस की जांच हेतु प्रदेश में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशनों ATS की शुरुआत करने हेतु नई नीति घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन B, दिया कुमारी जी ने। ऑप्शन B, दिया कुमारी करेक्ट आंसर है इसका। डिप्टी CM दिव्या कुमारी की पहल पर ATS ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की नई नीति लागू की गई है। 150 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें जयपुर 28, जोधपुर में 11 और सीकर में 5 सबसे अधिक रुचि दिखी गई। वर्तमान में राजस्थान में सिर्फ 2 एड्स कार्यरत थे। नंबर 7 देखिए, वर्ष 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B, 4.3 ट्रिलियन डॉलर। विकसित भारत 2047 की तर्ज पर विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग 197 बिलियन डॉलर है। 2028-29 तक इसे 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में राजस्थान पशुपालन विभाग को राजस्थान ऊँट अधिनियम 2015 के नए नियम बनाने हेतु किसने निर्देश दिए? हाल ही में राजस्थान पशुपालन विभाग को राजस्थान ऊँट अधिनियम 2015 के नए नियम बनाने हेतु किसने निर्देश दिए? तो निर्देश दिए हैं ऑप्शन A, जोराराम कुमावत जी। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत अपने राजस्थान के पशुपालन मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत। इन्होंने नए नियम बनाने हेतु निर्देश दिए। राजस्थान ऊँट अधिनियम 2015 का उद्देश्य क्या है? ऊँटों के वध पर रोक, निर्यात पर नियंत्रण। अब ऊँटों को दूसरे राज्य में ले जाने की अनुमति उपखंड अधिकारी देंगे। ऊँटनी के दूध का विपणन के लिए RCDF के माध्यम से योजना बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजस्थान राज्य ओपन निशानेबाजी चैंपियनशिप ट्रैप में जयपुर की मैत्री सिंह ने जूनियर कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन B, गोल्ड मेडल। मैत्री सिंह जयपुर ने जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल और सीनियर कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। प्रतियोगिता जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर में आयोजित हुई। वर्ष 2024 में मैत्री ने जूनियर वर्ग में गोल्ड जीता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रोफेसर कबड्डी लीग सीजन 12 में दूसरे चरण के मुकाबले 12 सितंबर 2025 से राजस्थान के किस जिले में आयोजित होंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A, जयपुर में। प्रोफेसर कबड्डी लीग PKL सीजन 12 की शुरुआत 29 अगस्त 2025 विशाखापट्टनम से होगी। मुकाबले में 4 शहर होंगे, वाइजैक, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में होंगे। जयपुर में स्थल कौन सा होगा? सवाई मानसिंह स्टेडियम इंडोर हॉल। जयपुर में मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स और बेंगलुरु वुल्स के होगा। कौन सी 2 टीमों के बीच होगा? जयपुर पिंक पैंथर्स एंड बेंगलुरु वुल्स। इसके बाद तमिल में थलाइवास VS बंगाल वॉरियर्स में होगा। के विथ योगी की क्लास 2 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स MCQ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और पूरी वीडियो देखने के बाद भी अभी तक लाइक नहीं किया है
तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी 3 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स, जिसमें इंडियन करंट अफेयर्स होगा और राजस्थान का भी करंट अफेयर्स होगा, जो आपकी आगामी होने वाली कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।